रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शांति नगर सादुल्ला की शहादत में यहाँ पे आना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महल्ले के लोग यहाँ पे। आज का दिन बहुत अहम दिन है। जैसा कि हमारा जानते हैं, आज अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर आज इसे आलमी उर्दू दिन बन के मनाया जाता है। कि हम लोग के यहाँ से बहुत फ़ख्र की बात है। ये ऐसे प्रोग्राम रखने का मकसद क्या है कि हमारे नौजवान बच्चों को मालूम होना हमारे पुराने ख्याल क्या थे, हिंदुस्तान की वास्ते क्या जद्दोजहद करें, आज हमारा क्या हाल है। कि ये नौजवान बच्चों को बताने के वास्ते ये प्रोग्राम करते हैं। आज सुबह से 5-6 प्रोग्राम हुए। आज ये लास्ट से शांतिनगर आना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़बान एक मीठी ज़बान, एक शीरी ज़बान का इसे दर्जा दिया गया है। सिर्फ अपनी वक्त तो उर्दू स्कूल जितने भी उर्दू स्कूल है वहाँ पे पढ़ने वाले गरीब गुरबा बच्चे ज़्यादा है। तो हमारी इस साल उस्मान से ये बात की, हम इसके बाद कल या परसों से गए तो उर्दू स्कूल की एक तंजीम कमेटी बना के वहाँ के हालात क्या है, वहाँ क्यों क्या तकलीफ है, पढ़ने के वास्ते बच्चों को क्या तकलीफ है, हम मालूम करके हम गवर्नमेंट से जैसा कि कलेक्टर होंगे या आर डी ऑफिस की नुमाइंदगी करके जो भी मदद होता हमसे हम करने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि बच्चे पढ़ना है, मुस्तक़बिल अपनी उर्दू हम सबको मिलजुल कर उर्दू को कायम रखना है, उर्दू को जिंदा रखना है। और वो ये जो मौका दिया गया खुदा के मौके पर और इंटरनेशनल उर्दू डे के मौके पर अल्लामा इकबाल यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी शांति नगर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी हज़रत अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश मुनक़िद किया गया। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी ये जद्दोजहद, ये फ़िक्र तकरीबन 23 साल से शहर निर्मल और अतनाफ़ व अतनाफ़ देहातों में भी जारी है। तो अभी मैं आने के बाद यहाँ से कुछ लोगों से सुना कि ये प्रोग्राम जो है बिफोर बोले तो बेहतर रहता। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के हाथ में मोबाइल है जिसमें गूगल बोलने वाला रहता। हम जैसा हमारे बच्चों के या हमारे किसी के बर्थडे का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह से हम हमारे बुज़ुर्गों का बर्थडे या नेशनल डे जो भी है उसका अगर इंतज़ार करके ख़ुद हम उसकी अगर तैयारी कर लें कि हम बोलने लगा लिए तो बहुत अच्छा रहता। दूसरा, यहाँ पे जो अल्लामा इकबाल यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी कायम किया गया था उसका मकसद एक था कि ये एरिया एक बॉर्डर एरिया है और बड़ा एरिया है शांति नगर, जिसमें हमारे अक़लियतों का जो एरिया है उसको हज़रत अल्लामा इकबाल के नाम से नवाजा गया। तकरीबन 2010 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड कमेटी है आपकी जमहूरी तौर पे यहाँ पे रजिस्टर्ड कमेटी बना के हज़रत अल्लामा इकबाल नगर और अल्लामा इकबाल यूथ का नाम दिया गया। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम होते रहे और जब जो जिम्मेदार थे उसमें से कुछ लोग छट गए और कुछ लोग हैं। तो यहाँ पे जितने भी हैं ऐसे लोगों को याद करने का मकसद या ऐसे लोगों को ये डे मनाने का मकसद कोई कलाम गुलम सोसाइटी का या अल्लामा इकबाल का या यहाँ के मस्जिद के सदर साहब का या शादुल्ला का कोई ज़ाती मामला नहीं है। आप दिन ब दिन हालात बदलते जा रहे हैं। आप देखो शहर निर्मल के अंदर गैर मज़ाहिब के एक लीडर के साथ साथ 8-8 मुजस्सिमे हैं। चलो है, उन लोगों के अंदर कोशिश करने का जज्बा है, उन लोगों के अंदर काम करने का जज्बा है, उनके अंदर फंड लाने का जज्बा है, उनके अंदर हर लीडर के पास जाने के काम लेने की फ़िक्र है। हमारे पास नहीं है। हमारे पास है तो क्या है बोले तो सिर्फ एक के बारे में बोल लेना, एक के बारे में कर लेना। दूसरा, यहाँ पे जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं मैं उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, हम जिस तरह उलमा इकराम के और मुक़द्दस किताब के अहकाम को मद्देनज़र रखते हुए हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर फ़िक्र जन्नत और दोज़ख कर रहे, उसी तरह यहाँ के इस सरज़मीन पे हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हमको करते हुए आने वाले हमारे मुस्तक़बिल के लिए, आने वाले हमारे नौनिहालों के लिए भी देखना है। अगर हम ऐसे बुज़ुर्गों को, ऐसे इनकी खिदमत को, इनकी कुर्बानियों को अगर याद नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारा तो वजूद ही नहीं रहता। आप देखिए, ये सरज़मीन से बड़ी ज़िम्मेदारी से, वफ़ादारी से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते हुए 700 साल हुकूमत करने वाले कुछ लोगों को आज फ़िरक़ा परस्तों का नाम दिया जा रहा, कुछ लोगों को आज मुल्क के दुश्मन बताया जा रहा। तो हम तो धूल में की धूल भी नहीं है। तो आप बोलेंगे हम उनका मुकाम अता हासिल कर सकते हैं, ख्वाब में भी नहीं कर सकते।
لیکن کچھ کوششیں ایسی رہتی اللہ تعالیٰ ہماری وہ ذکر کو کر کے ہم کو کامیاب کرتے. تو ہم جو بھی امید لے کے چلنا ہے صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے چلنا ہے. آج الحمدللہ 23 سال سے کلام گنم سوسائٹی ایک فکر لے کے چلی تو صرف آپ تمام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس کو کوئی نہیں دیتا, اس کو کوئی بڑا آدمی ساتھ نہیں دیتا. ہم کچھ لوگ مل کے اس تنظیم کو زندہ رکھتے ہوئے یہ کارناموں کو, یہ کارکردگیوں کو لے کے چلتے ہیں. تو میری آپ تمام سے ادب گزارش ہے, ہمارے بزرگوں کے قربانیوں کو, ہمارے بزرگوں کے کارکردگیوں کو, ہمارے بزرگوں کے وہ جذبے کو اگر ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی فکر نہیں کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے. تو علامہ اقبال ایک بہترین پوئٹ تھے, اردو داں تھے. آج ہم جو سارے جہاں سے اچھا ہندو سیتا ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل سیتا ہمارا, یہ لکھے سو والی وہ شخصیت ہے. ہمارے آج بچوں کو پوچھے تو ان کا نام نہیں معلوم, ان کا کردار نہیں معلوم, ان کے بارے میں نہیں معلوم. نئے لوگوں کے بارے میں آج کی حکومتیں بتا رہی, لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں بتا رہی. حقیقی طور پہ ان کا یہ پروگرام سرکاری طور پہ ہونا نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا بولے تو ہم اتنے پوچھ رہے, پوچھے تو ہوتا. تو جو بھی ہے یہاں پہ تمام سے میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, ایسے لوگوں کے بارے میں فکر کرو. اپنے آپ کی بھی ہم کو تو ترقی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ 10 سال 15 سال پہلے مسلمانوں کا حال بہت برا تھا الحمدللہ. آج جبکہ 20 سال کے مسلمان کو, آج کے مسلمان کو تو الحمدللہ ہم فائنینشیلی بھی ہو گئے, پولیٹیکلی بھی ہو گئے, ہر اعتبار سے ڈیولپ ہوئے نہیں ہوئے, الحمدللہ ہوئے. لیکن ایسے چیزوں کو اگر بھولتے ہوئے ہم ہماری ترقی کے بارے میں لگیں گے تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اٹھائے اس طریقے سے آندھے بھی کر دیں. تو میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے, آپ کی یہ تنظیم یہاں پہ رجسٹرڈ ہو کے 15 سے 16 سال ہوا. اگر کوئی آدمی اس کی فکر کر رہا, اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرو. مہینے میں 10 منٹ اگر آپ اس کی فکر کریں گے الحمدللہ آپ کا یہاں کا جو مقصد ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.